सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, इस समय हमारे साथ एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी हैं, जो पिछले 28 हफ्तों से अम्बेडकर चौक में धरने पे बैठे हुए हैं। लगातार इनसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग मिलने आ रहे हैं, लोग इन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। सर, आप पिछले 28 हफ्तों से यहाँ पे एक धरने पे बैठे हैं, आपको लोगों का कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको? एक तो पहले तो मैं आपके दर्शकों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। गुरमीत जी, ऐसा है, पिछले 28 हफ्तों में काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस और काफ़ी सारे एक्टिविस्ट यहाँ आके मेरे से मिले हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे फ़ोन मुझे सिर्फ जम्मू कश्मीर से नहीं, बाहर दूसरी स्टेट से भी आ रहे हैं। पूरे इंडिया में लोग इस धरने प्रदर्शन पे फोकस बनाए हुए हैं। ख़ास करके हमारे जो बहुजन समाज के नेता हैं, जो लीडर हैं, वो मुझसे रब्ता कर रहे हैं। और मैंने देखा समाज के आम लोगों की काफ़ी अप्रोच मेरे पास आ रही है और काफ़ी चर्चा इस बारे में चल रही है। हमारा जो मकसद था बाबा साहब के मिशन को एक बार फिर जागृत करना, मुझे लगता है उसमें हम कामयाब हो रहे हैं, लोगों तक बात पहुंच रही है। सर, जिन मांगों के लेकर आप यहाँ धरने पे बैठे हैं, जैसे SC ST OBC की रिजर्वेशन, जाति आधारित जनगणना, आपको क्या लग रहा है कि सरकार तक आपकी जो डिमांड्स है वो आवाज़ पहुँच पा रही है? देखिए, बिल्कुल पहुंच रही है। 28 हफ्ते पहले जब हमने अपनी 7 मांगों का जिक्र यहाँ पे किया था, जिसमें जाति आधारित जनगणना, जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन का खात्मा, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय सबको एक जैसा मिले, चाहे कितना भी संबल प्रदान क्यों ना करना पड़े, राइट टू वर्क को फंडामेंटल राइट में रखना, EVM धनबल बाहुबल का प्रयोग बंद हो, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो जिसमें इलेक्शन कमीशन सारा खर्चा करे, पार्टी या कैंडिडेट ना करे। और 7वीं डिमांड हमारी थी कॉन्स्टिट्यूशन को मूल रूप से लागू करना, रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करना। तो इन मुद्दों को लेके जब 28 हफ्ते पहले हम बैठे थे, अपोजिशन का कोई लीडर इन पे बात नहीं कर रहा था। आज जब 19 अप्रैल से पार्लियामेंट के चुनाव शुरू हुए हैं, 3 चरण के चुनाव हो गए हैं, 4 चरण अभी रहते हैं। एक कल है 13 मई को, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 25 और उसके बाद 1 जून को, और 4 जून को उसके नताइज निकलेंगे, रिजल्ट निकलेंगे। तो आप देखिए हमारे यहाँ धरने प्रदर्शन का असर देखिए, या बामसेफ का पूरे भारत में जो असर है वो देखिए, DK खापर्डे जी की कोशिश का असर देखिए कि अपोजिशन इंडिया अलायंस जो है 24 घंटे हमारे मुद्दों को लेके बात कर रहा है। इन्हीं मुद्दों को जो मैंने अभी आपको गिनाए, बार बार राहुल गांधी, खड़गे, हमारे RJD के जो नेता हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, NCP की लीडरशिप जो है, शिवसेना की लीडरशिप, DMK की लीडरशिप, पूरे भारत की जो बहुजन लीडरशिप और इंडिया अलायंस के बाकी जो घटक दल हैं, हमारे ही मुद्दों पे बात कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसका असर राष्ट्रव्यापी हो रहा है, पूरे भारत में जागृति के तौर पे इसे देखा जा सकता है। सर, बात जैसे आपने इलेक्शन की, तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाली जो पार्टी जो भी सत्ता में आएगी, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएगी और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज हैं वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट करेगी? देखिए, RSS के जितने भी फैक्शन होते हैं वो संविधान को हमेशा बर्बाद करने के लिए अमेंडमेंट्स लाते हैं और कोशिश में लगे रहते हैं। 150 MP किसी ज़माने में जो कांग्रेस में हुआ करता था, तो कांग्रेस के माध्यम से SC ST OBC माइनॉरिटी के विरोध में काम करता था। वही 150 MP अब भाजपा में है, यानी वो RSS का दल वहाँ पे है। और वहाँ बैठकर उन्होंने बार बार ये कहा है कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए या संविधान को बदलने की ज़रूरत है। इस इलेक्शन में भी भाजपा के लीडर्स ने बार बार ये कहा है कि 400 पार का नारा हमने इसलिए दिया, यानी 400 से ज़्यादा MP हमें इसलिए चाहिए ताकि हम भारत के संविधान को बदल सकें। और बदलने का मतलब यही है कि समतामूलक समाज की संरचना नहीं होनी चाहिए, मनुवादी समाज की संरचना होनी चाहिए, मनुस्मृति लागू होनी चाहिए। तो इन मुद्दों को सामने रखते हुए मैं ये वाज़े तौर पर कह सकता हूँ कि भाजपा इस बार हारेगी। और इंडिया अलायंस क्योंकि अब संविधान की बात कर रहा है, आरक्षण की बात कर रहा है, जन समुदाय की बात कर रहा है, SC ST OBC माइनॉरिटी की बात कर रहा है, तो ये सत्ता में आने के इनके चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं। सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछना चाहेंगे कि कुछ पार्टियां जो संविधान को बदलने की बात कर रही हैं, संविधान में वाकई में कोई कमी है? देखिए, संविधान लचीला है, बाबा साहब ने उसमें अमेंडमेंट का प्रावधान रखा है, संविधान सभा ने उसको अप्रूव किया है, मगर वो इसलिए नहीं किया कि संविधान की मूल भावना ही बर्बाद कर दी जाए। RSS और भाजपा
संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उदाहरण दे सकता हूं, आज कल या पिछले कल या उससे पिछले कल के अगर आप भाषण मोदी जी के और शाह के, नड्डा के और खास करके योगी आदित्यनाथ के या मोहन भागवत की जो अभी स्टेटमेंट्स आ रही हैं अगर आप सुनेंगे तो उसमें वो हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान और देश के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, यानी फासिस्ट फोर्सेस की तरह काम कर रहे हैं, फिरका परस्ती की बात कर रहे हैं। संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। इलेक्शन कमीशन कोई इस पे कॉग्निजेंस नहीं दे रहा, सुप्रीम कोर्ट इस पे चुप बैठा है, तो संविधान का बर्बादी तो हो ही चुकी है। लिहाजा संविधान को बर्बाद करने की साजिशें ये रचते आए हैं। अगर ये चाहेंगे अगले चुनाव में जीत के अगर आते हैं तो ये संविधान को पूरी तरह मनुस्मृति में बदल देंगे। ये हो सकता है। ऐसा पॉसिबल है कि क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर इनके पास मेजॉरिटी होगी, ठीक कह रहे हैं, 2/3 मेजॉरिटी अगर राज्यसभा में भी हो, लोकसभा में भी हो, तो कोई भी अमेंडमेंट की जा सकती है। हालांकि मूल भावना को नहीं छेड़ा जा सकता, मगर ऐसी स्थिति में उसको रोकने का जो चेक एंड बैलेंस है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट के मैक्सिमम जजेस ब्राह्मण या अपर कास्ट के हैं, वो भी इनके समर्थन में है, तो कहाँ से आप रोकेंगे इसे? तो इसकी संभावना रहेगी। अगर भाजपा वापस सत्ता में आती है तो संविधान का पूरी तरह से विनाश किया जा सकता है इसके द्वारा। आरएसएस और भाजपा मिलकर इसको बर्बाद कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन चुप बैठा है और सुप्रीम कोर्ट भी आंखें मूंद के बैठा है। तो अल्टीमेटली हम किससे गुहार लाएंगे? डेमोक्रेसी में आपके पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं। जहाँ पे क्या लोगों ने सही वोट किया है? जम्मू कश्मीर का बहुत ही अच्छा प्रभाव पूरे भारत में गया है। जम्मू कश्मीर में 2 ही सीटों पे अभी तक इलेक्शन हुई है, दोनों सीटों में भाजपा धराशायी हो रही है और इसके अलावा 3 और सीटें बचती हैं, श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग। तीनों सीटों पे भाजपा की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि कैंडिडेट भी खड़ा कर दें। इतनी बुरी हालत कश्मीर में, जम्मू में इनकी हो चुकी है। और 370 के ढकोसले ये जो पूरे इंडिया में पीट रहे थे, पूरी विश्व में पीट रहे थे, वो भी कच्चा चिट्ठा इनका खुल गया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने 1% भी समर्थन उस पर नहीं दिया। इसके अलावा लेह की सीट में देख लीजिए, लेह की सीट में भी अव्वल तो ये कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाएंगे। अगर करते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ शायद ही वो कैंडिडेट भी खुद को वोट डाल सके जो कैंडिडेट ये खड़ा करेंगे। इतनी रिजेंटमेंट है वहाँ पे, बिल्कुल इनको कोई वोट, कोई सीट पूरे जम्मू कश्मीर से और लद्दाख से नहीं मिलने वाली। ये थे एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी जो पिछले 28 हफ्तों से लगातार अम्बेडकर चौक में धरने पे बैठे हुए हैं।